Bismillahirrahmanirrahim. We are doing our chapter number 5 and that is nutrition in humans. Today we will discuss about the small intestine. This is the next part of our alimentary canal. We have discussed oral cavity, pharynx, esophagus and stomach. Now the next the part of the alimentary canal is the small intestine. This consists of three parts: duodenum, jejunum and ileum. In humans, small intestine is 6 meter long. Total length जो small intestine के part की है that is the 6 meter और 3 इसके parts होते हैं. पहले हिस्से को हम कहते हैं duodenum. This is the smallest part of the small intestine. The next one is the jejunum and the last part is the ileum. After ileum, large intestine starts. Look at the diagram. The first small part is the duodenum. The next one is the jejunum and the last one is the ileum. When we move from duodenum to jejunum and the ileum, it become more coiled. मीन कि हम जूं जूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जो कॉइलिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ये 6 मीटर लेंथ है जो कि हमारे छोटे से एक एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्लेस होती है. तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हुई होती है उस स्पेस के अंदर इसको फिक्स करने के लिए. ठीक है, लेकिन जो शुरू वाला पार्ट है वहाँ पर कॉइलिंग ज़रा कम है, लेकिन जो जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम मोर कॉइल्ड. Wall of the intestine has two functions. It contains glands which secrete intestinal juice. It contains digestive enzymes. Wall is adapted to absorb digested food, products and water. अब देखिए two main functions small intestine के क्या होगी. The first one is the digestion. जब food small intestine तक पहुँची तो it has passed oral cavity, esophagus and stomach. So different parts of the food, different nutrients which are present in the food are being partially digested. ठीक है, कुछ उसका पार्ट थोड़ा सा जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है. अब जो रिमेनिंग फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. पूरी की पूरी डाइजेशन जितनी भी रिमेनिंग जो फूड के आइटम्स रह गए हैं उनकी डाइजेशन कंप्लीट हो जानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इस पर्पस के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो एंजाइम रिलीज़ करती है. ठीक है, और वो जो जूस प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उस जूस को हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस कहलाता है. इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो अपने अपने एंजाइम और अपने अपनी सिक्रीशन जो है वो इंटेस्टाइन में पोर करते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की हेल्प होती है टू परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आफ्टर द डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है ये द नेक्स्ट स्टेप इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है दैट इज़ द इलियम वो इस काम के लिए स्पेसिफिक होता है और उसकी अंदर जो इंटरनल लाइनिंग है उसकी स्पेशल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है फॉर दिस पर्पस जो कि उसको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है. स्मॉल इंटेस्टाइन जब एंड कर जाती है तो नेक्स्ट पार्ट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब आखिरी हिस्सा होगा दैट इज़ कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर देखें इसको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किया और यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ये स्टार्ट हो जाता है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग. टोटल लेंथ कितनी है लार्ज इंटेस्टाइन की? 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है. शॉर्टर एंड वाइडर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. आप डायग्राम से ही देख सकते हैं. आप अगर डायमीटर देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये वाइडर होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन और लेंथ भी इसकी कम है. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इज़ अराउंड 6 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर. कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कॉलन, रेक्टम. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो
कॉलन को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स पर। ये इनिशियल पार्ट है इसको हम कहते हैं दिस इज असेंडिंग कॉलन, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं दिस इज डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन का ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, कॉलन जो इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। रेक्टम है, दिस वन इज द लास्ट पार्ट। ये चैम्बर है दिस इज कॉल्ड द रेक्टम, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं दैट इज एनस कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्टिंग जो पॉइंट है जहाँ पर के ये इंटेस्टाइन बिल्कुल कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो जो स्टार्टिंग एक स्मॉल चैम्बर है ये वाला पार्ट, ये कैबिन, इसको हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज द सीकम। और इस सीकम पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, आउटग्रोथ होती है, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड द अपेंडिक्स। ठीक है, बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन लाई द सीकम एंड अपेंडिक्स। छोटा सा चैम्बर है बस, ये वो एरिया है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट्स विद द लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है एंड दिस इज कॉल्ड द अपेंडिक्स। द सीकम हैज़ नो फंक्शन इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन की बॉडी में इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो हमारे हर्बीवर्स होते हैं, ये जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे जो ग्रासेस खाते हैं, जो प्लांट लीव्स कंज्यूम करते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं और वही उनकी फूड होती है, वहाँ पर इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द अपेंडिक्स कंटेन्स बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल टू द बॉडी। अपेंडिक्स में सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, स्पेशली जो हर्बीवर्स हैं उनमें अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं वो सेलुलेज डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जो उन्होंने प्लांट की प्रोडक्ट या प्लांट को कंज्यूम किया तो उसको डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प होती है। दिस इज द कॉलन। ओनली अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द कॉलन। अब कॉलन में सिर्फ जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुई है, सिर्फ वही एंटर होती है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द फूड। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए या विटामिन्स वगैरह हो गए, वो तो सारी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है और जो मिनरल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, लेकिन फाइनली वो वाटर और मिनरल सॉल्ट जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। नो डाइजेशन अकर्स इन द कॉलन। कॉलन में डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता, कोई एंजाइम इसमें नहीं होता, कोई सिक्रीशंस ऐसी जिसमें कि एंजाइम हो वो सिक्रीट नहीं होती। सो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन भी किसकी, सिर्फ वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की होती है। ठीक है जी। द रेक्टम टेम्पोरेरली स्टोर्स फीसिस। फीसिस क्या है? अब वो मटेरियल दैट इज़ इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होगी, बैक्टीरियाज होंगे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग के कुछ पीसीज हैं, सेल्स हैं, वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिवली हम कहते हैं दैट इज़ द फीसिस। अब ये जो फीसिस है ये टेम्पोरेरली जो है ये रेक्टम में स्टोर होता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स फीसिस एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फीसिस जो है वो बॉडी में से एक्सपेल कर दिया जाता है एनस के थ्रू। दिस इज़ आवर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम में देखें, जो अपर लेयर होती है ये, दिस इज़ द डायफ्राम, ये सारे ऑर्गन्स डायफ्राम से नीचे, डायफ्राम से नीचे जो कैविटी होती है दैट इज़ कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी। ये मैंने आपको
क्लास में भी बताया था ये, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, दीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। चलिए, सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको असेसरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी विच आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।